वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स का डिस्कशन कर लिया। अब कोलॉइड्स की जब प्रिपरेशन कर ली तो उन कोलॉइड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड अदर क्रिस्टलॉइड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। तो क्या किया जाता है, उन इम्प्योरिटीज़ से सेपरेट करने के लिए कुछ प्योरीफिकेशन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू प्योरीफिकेशन किया जाता है। तो अपना टॉपिक है प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। और कोलॉइड्स की प्योरीफिकेशन के जनरली 3 टाइप के मेथड यूज़ लिए जाते हैं। फर्स्ट डायलाइसिस मेथड, सेकेंड इलेक्ट्रोडायलाइसिस मेथड एंड थर्ड अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन मेथड। अब वन बाय वन सिंपली इनको डिस्कस करना है इस लेक्चर में अपने को। फर्स्ट अपन बात करते हैं डायलाइसिस मेथड। तो डायलाइसिस जो मेथड है वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस है दैट कोलॉइड्स कांट बी डिफ्यूज्ड फ्रॉम SPM like cellophane, parchment paper, okay, pig's bladder, etc. तो जो डायलाइसिस का मेथड है वो किस कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है कि जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं या कोलॉइड्स होते हैं उनको SPM के थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। दैट मीन कोलॉइड के पार्टिकल ऐसी मेम्ब्रेन को पास नहीं करते हैं, जबकि जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं या जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो इजीली मेम्ब्रेन को क्या कर लेती है, पास कर लेती है। इस मेथड पे कौन एक्ट करता है, डायलाइसिस का प्रोसेस एक्ट करता है, डायलाइसिस प्रोसेस वर्क करता है। और डायलाइसिस की प्रोसेस में जो एपरेटस यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये डायग्राम में देख सकते हो। अब इसको समझेंगे अपन। उस एपरेटस को क्या बोला जाता है, डायलाइजर बोला जाता है। डायलाइसिस की प्रोसेस में जो एपरेटस यूज लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, डायलाइजर बोला जाता है। सिंपली इसमें क्या किया जाता है, कंटेनर लिया जाता है। इस कंटेनर में जिस भी कोलॉइड को सेपरेट करना है, प्योरीफाई करना है, उस कोलॉइड को एक SPM के, ठीक है, कोई भी SPM यूज ले सकते हो, उस SPM के बैग में क्या करके रख दिया जाता है, भर के इस तरीके से हैंग आउट कर दिया जाता है हैंगर पे, और एक कंटेनर में रख दिया जाता है। इस कंटेनर में कंटिन्यूसली क्या फ्लो करवाया जाता है, वाटर फ्लो करवाया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जैसे वाटर एंटर होता है इस SPM में कोलॉइड्स के पार्टिकल प्रेजेंट है, दैट मीन्स कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो क्या होगा, इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में SPM के थ्रू इम्प्योरिटीज़ तो बाहर की साइड में डिफ्यूज होने लग जाएगी, दैट मीन्स इस मेम्ब्रेन को पास करके बाहर जाने लगेगी, और वाटर के थ्रू क्या हो जाएगी, सेपरेट होकर कंटेनर से बाहर आने लग जाएगी। यहाँ पर कंटेनर में क्या मिलने लग जाएगा, वाटर, और उसके साथ जो भी इम्प्योरिटीज़ है या सिंपली उसको बोल सकते हो क्रिस्टलॉइड्स जो सब्सटेंस है वो बाहर आने लग जाएगा। और जो कोलॉइड्स के पार्टिकल हैं वो कहाँ पर रह जाएंगे, इस बैग के अंदर रह जाएंगे, जिनको क्या किया जाएगा, बाद में सेपरेट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डायलाइसिस प्रोसेस एक्ट करता है। और डायलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, सिंपली किसी भी टाइप के कोलॉइड को प्योरीफाई कर सकते हैं। आ रही होगी बात समझ में। इसके बाद में सेकेंड जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोडायलाइसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायलाइसिस में भी डायलाइसिस यूज़ आ रहा है, दैट मीन्स ये डायलाइसिस की प्रोसेस ही है, बस इलेक्ट्रो, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करवाया जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, जो नॉर्मल डायलाइसिस होता है, नॉर्मल डायलाइसिस एक स्लो प्रोसीजर होता है, ठीक है। नॉर्मल डायलाइसिस इज़ अ स्लो प्रोसेस। अब क्या होता है, अगर कोलॉइड्स पार्टिकल्स में जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है या कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है वो ओनली किस टाइप की है, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप की है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप की इम्प्योरिटीज़ है तो क्या किया जाता है, डायलाइसिस की प्रोसेस को इलेक्ट्रिसिटी या बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके डायलाइसिस की प्रोसेस को इंक्रीज़ किया जा सकता है। और इस टाइप का जो डायलाइसिस प्रोसेस होता है उसे क्या बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रोडायलाइसिस प्रोसेस बोल दिया जाता है। इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जिस भी कोलॉइडल पार्टिकल को अपने को सेपरेट करना है उसको क्या किया जाता है,
मेम्ब्रेन की दो लेयर्स के बीच में रख दिया जाता है इस कंटेनर में, जैसे रखा हुआ है यहाँ पर। ये दोनों क्या है, ये दोनों है मेम्ब्रेन की लेयर्स है, ठीक है। कोई भी ऐसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, पार्चमेंट पेपर हो सकता है, सेलोफेन हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है जिससे कोलोइड पार्टिकल पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन की लेयर्स में किसको, कोलोइडल सॉल्यूशन को या कोलोइड को रख दिया जाता है। इसके बाद में क्या किया जाता है, कंटेनर में वही वाटर को एंटर करवाया जाता है ताकि इफेक्टिव सेपरेशन हो, वाटर एंटर करवाया जाता है, ठीक है। उसके साथ में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। जैसे ये जो है यहाँ पर, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। किसी हाई वोल्टेज सोर्स से क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट, इसको कंटेनर को कनेक्ट कर दिया जाता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इससे होता क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन में जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज़ है वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, जैसे जो पॉजिटिवली चार्ज इम्प्योरिटी है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी, ठीक। सिमिलरली जो नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटीज़ है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी। उसके बाद में कंटेनर में जो कंटिन्यूसली वाटर फ्लो कर रहा है, उस वाटर के साथ में ये इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएगी, बहकर कंटेनर से बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर अपने को वाटर और उसके साथ में जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, डायलिसिस की जो प्रोसेस है उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है एंड इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये जो डायलिसिस प्रोसेस या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये जो डायलिसिस प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, इसे क्या बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस बोल दिया जाता है। आ रही होगी बात समझ में। इसके बाद में थर्ड एंड जो लास्ट मेथड है वो है अल्ट्रा माइक्रो फिल्टरेशन। अल्ट्रा माइक्रो फिल्टरेशन, इसमें फिल्टरेशन वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स ये एक टाइप का फिल्टरेशन मेथड ही है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल फिल्टर पेपर ना यूज करके, नॉर्मल फिल्टर पेपर ना यूज करके किसको यूज किया जाता है, एक स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर जिसको बोला जाता है अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज नॉर्मल जो फिल्टर पेपर होता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर कोलोइड पार्टिकल के लिए परमेबल होता है। दैट मीन्स कोलोइड पार्टिकल्स नॉर्मल फिल्टर पेपर से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। इसलिए एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर बनाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है, अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर बोला जाता है, ठीक है। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है सिंपली व्हेन पोर्स ऑफ नॉर्मल फिल्टर पेपर normal filter paper are impregnated और filled भी बोल सकते हो सिंपली, when pores of normal filter paper are impregnated by colloidal solution then hardened by formaldehyde thus filter paper obtained is called अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर, ठीक है। नॉर्मल फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स के लिए बड़े होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स उन पोर्स में से होके, उन होल्स में से होके पास हो जाते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, इन होल्स को, नॉर्मल फिल्टर पेपर के जो होल्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, फिल किया जाता है, इम्प्रेग्नेट किया जाता है। किसकी हेल्प से, कोलोइडियन सॉल्यूशन की हेल्प से, ठीक है। कोलोइडियन सॉल्यूशन की हेल्प से, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। कोलोइडियन सॉल्यूशन की हेल्प से उनको फिल किया जाता है। उसके बाद में इस तरीके से जो फिल्टर पेपर बनता है उसको क्या किया जाता है, हार्ड किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड्स की हेल्प से, ठीक। तो जो फिल्टर पेपर मिलता है उसे क्या बोला जाता है, अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर बोला जाता है। आ रही होगी बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहले एक वर्ड आया कोलोइडियन, उसको समझते हैं। कोलोइडियन सॉल्यूशन, तो कोलोइडियन सॉल्यूशन क्या होता है, नॉर्मल कोलोइडियन सॉल्यूशन
is a 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether। ठीक है, जो कोलोइडियल सॉल्यूशन होता है, कोलोइडियन सॉल्यूशन, वो क्या होता है, वो 4% सॉल्यूशन होता है नाइट्रोसेल्यूलोज का, किसके मिक्सचर में, अल्कोहल एंड ईथर के मिक्सचर में। ठीक है, तो सिंपली पूछ लिया जाए व्हाट इज कोलोइडियल सॉल्यूशन, सो कोलोइडियल सॉल्यूशन इज अ 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। इसमें क्या किया जाता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर को डिप किया जाता है, सोक किया जाता है, उसके बाद में फॉर्मेल्डिहाइड में सोक किया जाता है। ठीक है, और हार्ड होने पे वो जो फिल्टर पेपर बनता है उसको अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर बोला जाता है। एंड अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर के थ्रू जब कोलोइडल सॉल्यूशन का फिल्टरेशन किया जाता है तो इम्प्योरिटीज़ तो फिल्टर हो जाती है और कोलोइडल पार्टिकल्स उस फिल्टर पेपर में बचे रह जाते हैं। इस तरीके से क्या हो जाता है, सिंपली प्योरीफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। आ रही होगी बात समझ में यहाँ पर। इस तरीके से हमने प्योरीफिकेशन ऑफ कोलोइड्स के जो तीनों मेथड हैं, डायलिसिस मेथड, इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड एंड अल्ट्रा माइक्रो फिल्टरेशन, उन तीनों को कंप्लीट कर लिया है। तो ये प्योरीफिकेशन ऑफ कोलोइड्स का जो टॉपिक है ये अपना कंप्लीट हो गया। ओके।